हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करने वाले हैं वो है इस 2024 की जो लास्ट पूर्णमासी, इस साल की जो आखिरी पूर्णिमा है, वहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से मैसेजेस जो हैं वो रिसीव करने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए कौन कौन से मैसेजेस जो हैं वो डिलीवर हो रहे हैं इस समय पर। इसीलिए मैंने इस जो वीडियो है इसका कंटेंट का नाम भी मैंने एंजल्स आर विस्परिंग अबाउट यू व्हाट, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस आपकी इस करंट सिचुएशन के लिए भी हो सकते हैं, आने वाले 2025 में आपको कौन कौन मैसेजेस रिसीव करने चाहिए उसके लिए भी हो सकते हैं। क्योंकि 15 दिन बाद नया साल जो है वो वेलकम करेंगे हम लोग, और इस 15 दिन के बाद जो नया साल है उसकी फायरी एनर्जी जो है वो आप खुद में भी अभी से महसूस कर रहे होंगे। और ये जो साल है वो काफ़ी फास्ट रहने वाला है, काफ़ी फायरी रहने वाला है। तो ये कुछ न्यूमरोलॉजिकली स्टेटमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, और ये जो रीडिंग होने वाली है ये एंजल्स के ऊपर बेस्ड है पूरी, कि आपको एंजल्स, आर्कएंजल्स, आपके हो सकता है आपके कोई एंसेस्टर्स भी इस रीडिंग में अपेयर हो जाएं जो कि आपको मैसेजेस दे रहे हों। तो हम शुरू करेंगे इस रीडिंग को। अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इजीली मेरा डिटेल्स जो हैं रीडिंग की, पर्सनल रीडिंग की, वो कलेक्ट कर सकते हैं, और उससे भी काफ़ी अच्छे इंसाइट्स और काफ़ी अच्छी हेल्प जो है वो मिलती है। लेकिन जनरल भी मैं यही सोच के करती हूँ कि जो भी लोग इस रीडिंग को देखें उन लोगों के लिए हमें मैसेजेस ज़रूर मिले। तो देखते हैं आपके लिए इस समय पर जो एंजल्स हैं आपके, वो क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को कौन से मैसेजेस आप लोगों को इस समय पर रिसीव करने की ज़रूरत है, कौन से मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। लास्ट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस 2024 की लास्ट पूर्णिमा, जो काफ़ी इमोशनल है। स्नेक शेड होल्ड स्किन, ओके, बहुत प्यारा मैसेज है ये। एक्चुअली ये मैसेज तो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए है, इसलिए मैं इस कार्ड को बिल्कुल सेंटर में ही रखना चाहूँगी। नाउ वेरी गुड, फायर गार्डियन। और मैंने अभी आप लोगों को बोला था शायद कि ये जो साल है ये काफ़ी फायरी रहने वाला है, और इसकी फायरनेस को आप अभी से काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। वाटर गार्डियन, ओके, यहाँ पर वाटर भी है और फायर भी है। दोनों ही मतलब कार्ड्स हैं वो आप लोगों के लिए, दोनों ही एलिमेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑन टॉप ऑफ द डेक है शालिम मास्टर, ओके, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन, ओके। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि ये मेन मैसेज भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको ऑफ नहीं करूँगी इस कार्ड को। तो सबसे पहले जो आप लोगों के लिए मैसेज है वो यहाँ पर जो भी आपके एंजल्स हैं या फिर आपके जो भी कोई मास्टर्स हैं, जो जिनको भी आप मानते हो, उनका जो मैसेज है आप लोगों के लिए इस समय पर ये है, स्नेक शेड ओल्ड स्किन। मतलब अभी आपको क्या करना है, एक न्यू एरा में, एक न्यू ईयर में, एक न्यू लाइफ जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस समय पर। क्योंकि यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी बैलेंसिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है फायर और आपके वाटर एलिमेंट्स की। तो ये आपको बैलेंस करने के लिए ये साल आपको ये मैसेज दे रहा है। ये लास्ट जो आपका जो है मून, फुल मून जो गया है, कि आपको अपनी स्किन को शेड करना है। मतलब आपको जितने भी, मतलब आप ना जब आप नए साल में एंटर कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप पुराने बैगेजेस को लेकर ढोकर उनको नए साल में एंटर मत करो। स्पेशली आप लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रांगली क्लेम हो रहा है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे, आप देख सकते हो ना, ये एक स्नेक है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये फुल मून का मैसेज है। तो यहाँ पर फुल मून भी आपको, एक मून का भी पिक्चर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एक ट्राइंगल नीचे की तरफ है और यहाँ पर एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ है। तो दोनों का भी मैं आपको एक जो मुझे इस समय पर चैनल हो रहा है मैसेज, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी।
तो आपको देख सकते हैं कि ये स्नेक जो है किनारे से इसकी टेल बहुत पतली है और आगे से मुंह भी काफ़ी पतला ही है, लेकिन इसने बीच में काफ़ी ज़्यादा ये मोटा है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है आपने बैगेज एक ले रखा है, बोझ ले रखा है, जिसमें कि आप बहुत परेशान रह रहे हो, या तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मतलब आप कई बार पता है क्या होता है, समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम हटा सकते हैं अपने पास से, लेकिन हम उनको हटाते नहीं हैं, हम उनको लेकर चलने की कोशिश करते हैं अपने साथ और उनको ढोते रहते हैं। अननेसेसरी बर्डन जिसको हम बोलते हैं, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी काम का बर्डन जो आप बाद में भी कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अननेसेसरी रिलेशनशिप का बोझ भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो और जानते हैं अननेसेसरी जो सबसे बड़ा जो मुझे बैगेज आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है वो ये है कि आप ना, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने अंदर को बैलेंस करने की, उस समय आप अपने आप को बैलेंस करने की बजाय आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, शायद क्योंकि मून का कार्ड भी यहाँ पर है और फुल मून की एनर्जी को ही मैं यहाँ पर चैनल कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल मैसेज है कि आपको जितने भी पुराने आपके ऐसे चीज़ें हैं जो आपको अब कुछ भी सर्व नहीं कर रही, उनको आप लेट गो करो। क्योंकि हमारा जो फुल मून होता है ना, फुल मून के बाद आपने देखा होगा कि जो मून की साइकिल होती है ना, मून धीरे धीरे करके कम होने लगता है, यानी कि उसकी चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो कम होने लगती हैं। ठीक है, बस उसी तरह इन 15 दिनों के अंदर आपको अगर आप पेपर पेन लेके लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप दिन भर में इस चीज़ को चैंट भी कर सकते हैं। एटलीस्ट जितनी बार आप चाहें चैंट कर सकते हैं कि आज आप अपने कौन सी चीज़ को, कौन से ऐसी चीज़ है जो आपने ओढ़ रखी है और आप इसको श्रेड करना चाहते हो और आपको उसको श्रेड कर देना चाहिए। डिवाइन से आप क्वेश्चन ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ श्रेड करने की ज़रूरत है इस समय पर, और उसको आप श्रेड करने के लिए पूरे दिन उसको चांट भी कर सकते हैं। आपके पास अगर टाइम है तो आप लिख भी सकते हैं, या फिर आप अकेले में खुद से बात करके उस चीज़ को रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो रिलीज़ करना है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को। एक तो नया साल आ रहा है इसलिए भी रिलीज़ करना है, दूसरा आपका फुल मून का साइकिल लास्ट फुल मून है, तो कम से कम अभी तक जो आपने नहीं किया है अब तो कर दो, अब तो उस चीज़ को रिलीज़ कर दो। जो चीज़ें आपको अभी तक सर्व नहीं कर रही हैं कुछ भी, पूरे साल भर आपने उस चीज़ को झेला है, तो उन चीज़ों को रिलीज़ कर दो। आपके लिए ये मैसेज है। दूसरा यहाँ पे शाओलिन मास्टर्स है, तो बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अब देखिए श्रेड करने का जो यहाँ पर सबसे मैंने बोला था कि ये मेन कार्ड हो सकता है आपका, और है भी। जब आप किसी भी चीज़ को श्रेड करते हो ना, तो आपको ना झटके से कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है, ग्रेसफुली करना है, और अपने जो मूवमेंट है उनको एक्शन में लेना है, लेकिन ग्रेसफुली लेना है, प्रेम से, प्यार से। मतलब किसी को इस चीज़ का वो भी ना लगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं, आपको बहुत ग्रेसफुली रहना है, बहुत ग्रेसफुली आपको उस चीज़ पे एक्शन लेना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे फायर गार्डियन भी है और वाटर गार्डियन भी है। तो इग्नाइट योर पैशन, ठीक है, एंड कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो आपको अपने पैशंस को भी इग्नाइट करना है, उसको फायर करना है, जलाना है कि आपके कौन कौन से पैशंस हैं, और आपको अपने इमोशंस जो आपके अभी तक हर्ट हुए हैं उनके साथ कनेक्शन बना के आपको खुद को हील भी करना है। अब ये तो चलो एक मैसेज है जो इस पर रिटर्न है, लेकिन मैं आपको जो मैसेज देना चाह रही हूँ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन है, तो वो ये है कि आपको अपने अंदर का फायर एलिमेंट है और अपने अंदर का जो वाटर एलिमेंट है उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने अंदर यिन और यांग को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को ये भी साइन मिल रहे होंगे, जैसे अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो कुछ कुंडलिनी अवेकनिंग का भी यहाँ पर मैसेज मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मिल रहा है। कुछ सीक्रेट ज्योमेट्री जिसको हम बोलते हैं, कुछ कुंडलिनी अवेकनिंग भी आप लोगों की शायद यहाँ पर होने का मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। कुछ ऐसे रिचुअल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकते हैं जो आप कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा मतलब दिया जा रहा है। आपको अपने पैशन, अगर आप कोई काम आगे करना चाह रहे थे और आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये है वो है दुनिया भर की, तो उनको आप शेड करो। और अपने पैशन को जीना एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा। हम खुद में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब हम अपने पैशन को जीते हैं, तो और खुल के जीते हैं, ठीक है। और अपने इमोशंस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आई चक्रा पे आपको कंसंट्रेट करने की मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर ये वाटर एलिमेंट है और यहाँ पर ये कलर भी जो ब्लू है, जो हमारे जो थर्ड आई चक्रा जो होता है, इंडिगो कलर जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है इमोशंस कहीं अटके हो सकते हैं। कुछ आप देखना चाह रहे थे, नहीं दिख रहा था, कुछ पाना चाह रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे,
वो सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड हो जाएंगी। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे ये मैसेजेस आए हैं इस समय के लिए। जो फुल मून अभी जो कल था, लेकिन कल था इसका मतलब ये नहीं कि बस कल ही कल के लिए था, ये आपकी पूरी ऑल ओवर 15 दिन की एनर्जीज रहने वाली हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को 15 दिन तक इन सब चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हो और आप कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी देखना चाहते हो जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो वो आप उसके लिए जो है अपने लिए एक यहाँ पर ज्वाइन बटन दिख रहा होगा आपको नीचे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप को, जो कि 119 रुपये में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। और सारे वीडियोज़ जो अभी तक डले हैं वो और आने वाले वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक और मैंने मैसेज दिया है गाइस। अब देखते हैं यहाँ पर एंजल डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को और बोलना चाह रही थी गाइस, जैसे मैंने बोला था ये उल्टा ट्रायंगल है और ये सीधा ट्रायंगल है। उल्टा ट्रायंगल जो होता है ना वो हमारे रूट चक्रा को डिनोट करता है, मतलब हमारे बॉटम को डिनोट करता है, ठीक है, वहाँ से ऊपर उठना, ठीक है। और हमें यूनिवर्स से कनेक्ट होना, तो उसके लिए सीधा ट्रायंगल है। तो मतलब आपको नीचे से ऊपर उठकर जाना है और अपने चीज़ों को श्रेड करते हुए जाना है, और ऊपर जो हमारे डिवाइन है, जो हमारे यूनिवर्स है, उसके साथ आपको कनेक्ट होना है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। और अब हम देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके, 9 ऑफ एरियल यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। ओके, तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे भी इंडिपेंडेंसी की ही एनर्जी है। 6 ऑफ रफाइल यानी कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, बहुत अच्छा। न्यू फ्रेंड एंड रेकिन, ओके, एंड रिलेशनशिप, चिल्ड्रंस और चाइल्डहुड। ओके, तो मैं यहाँ पर ना रेकिन डिल्ड, देखिए यहाँ पर न्यू फ्रेंड्स, आप लोगों की लाइफ के अंदर कोई न्यू फ्रेंड भी शायद अपेयर हो सकता है इस समय पर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मिल सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन गाइडेंस, तो डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। आर्कएंजल सेंटाफोन, और द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एन अट्रैक्टिव अप्रोच, सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर और फ्रेंड्स। ओके, तो आप लोगों के लिए सबसे जो टॉप ऑफ द डेक का जो मैसेज है वो ये है, आपको खुद को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना है जो कि मतलब आपको जो कि आपको सराउंड योर सेल्फ विद वाइज, जो मतलब वाइज हों, चालाक नहीं, वाइज मतलब वाइज कैसे, जो आपको सही रास्ता दिखा सकें। क्योंकि कई बार ना जो गॉड होते हैं, जो यूनिवर्स होता है, वो हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए या तो हमारे माइंड सेट के अंदर कोई चीज़ डाउनलोड होती है, कोई क्वेश्चन के आंसर्स हमें मिलते हैं तब हमें पता चलता है, या फिर कई बार लोग हमें, कई बार तो बहुत छोटे बच्चे इतने प्योर सोल होते हैं, छोटे बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बड़े लोग चाहे रटे रटाए ज्ञान को बता दें, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपको कुछ अलग ही बात करेंगे आपसे, कुछ अलग ही बोलेंगे आपसे। तो वो भी, उनको भी आप कम मत समझना वाइस मैन, वो लोग भी वाइज होते हैं, वो भी वाइज सोल्स होते हैं, और वो कई बार ग्रेट टीचर्स भी होते हैं, और कई बार छोटे बच्चे हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तो वहाँ पर आपके लिए मैसेज है, सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर्स एंड फ्रेंड्स, द सर्च द मीनिंग ऑफ द लाइफ, अपनी ज़िंदगी का क्या मकसद है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला था, इग्नाइट योर पैशन, कनेक्ट विद योर इमोशंस, इन दोनों चीज़ों को जब आप बैलेंस करोगे ना, तो शायद आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ का पर्पस है क्या। कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं इन केस ना, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी किसी अप्रोच को अपनी लाइफ के अंदर लेना चाहिए जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मतलब कहने का ये है ना कि हम कई बार बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, किसी भी कंडीशन में बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो कैसे ये। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी, हमारे लिए रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल होते हैं, बस हमें ज़रूरत होती है उनको सर्च करने की, उनको ढूंढने की, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की अपनी लाइफ के अंदर। रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पानी,
पंछी, पेड़ पौधे, झरने, हमारे घर की मतलब हमारे घर की हर एक वाइब्रेशंस जितनी भी हैं। अब आप देखिए आप कितना सोचते हो। अभी मैंने एक मतलब चैनल पर एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी कि एक लेडी रात को अपने घर के जो किचन है उसको पूरा काउंटर टॉप जो है पूरा क्लीन करती है और गैस को भी पूरा क्लीन करके सोती है। और जब वो सुबह उठती है सबसे पहले किचन में जब वो आती है तो सबसे पहले गैस जलाने से पहले वो गैस को प्रणाम करती है। तो ये क्या है, ये भी तो हमारे लिए एक रिसोर्स है ना। लेकिन हम इसको कभी कंसिडर करते हैं कि हमारे घर में गैस है? नहीं करते, करना चाहिए। तो आपके पास जो कुछ भी है उसको आप एज अ रिसोर्स आप उसको कितना यूज़ करते हो। और कई बार चीज़ें रिसोर्सेज हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना है। 9 ऑफ रफाइल, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। तो आपके लिए देखो यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर क्या है 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को यहाँ पर रिप्लेस करूँ और ये पिंक कार्ड मुझे सब एक साथ रखने हैं तो मैं आपको बता दूँ। पहले ये कार्ड एक्चुअली यहाँ पर आएगा। ये कार्ड मैं आपको बताती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सेलेंट वर्क। आपको आपके अंदर जो भी पैशन है ना, जो भी आपके अंदर काम करने की काबिलियत है, जरूरी नहीं है कि वो काबिलियत दूसरों को भी समझ में आए, लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर की क्या काबिलियत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उस पर काम करना शुरू कीजिए। ये कार्ड इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो अगर आपको किसी एजुकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है या फिर आपको किसी अलग से कुछ स्किल्स सीखने की ज़रूरत है तो उसको सीखो, उसके ऊपर काम करो और अपने लिए एक अच्छा सा करियर बिल्ड करो। किसी भी तरह का हो सकता है वो करियर, किसी भी आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना वो करियर आप बिल्ड करोगे अगर आप ऐसा करते हो। स्पेशली जो ऊपर के मैसेजेस हैं उनको एक बार फिर से सुनना और देखना कि क्या मैंने बोला है आप लोगों को करने के लिए। ठीक है, तो आपको अपने स्किल्स पे डाउट नहीं करना है, अपने रिसोर्सेज पे डाउट नहीं करना है, अपने अपने पैशन को लेकर बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं होना उसके प्रति, और आपको काम करना है। जब आप काम करेंगे हो सकता है आपको कुछ सीखने की भी ज़रूरत पड़े, अपने स्किल्स होती है लेकिन उनको पॉलिश भी करना पड़ता है ना, तो वो पॉलिशिंग। ठीक है, देन 8 के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन यू विल बी इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है लग्जरी। ठीक है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो आई एम सेल्फ मेड बिलेनियर। ठीक है, तो पहले आपने काम किया, फिर आपने पैसा कमाया, आप इंडिपेंडेंसी में आए, आपको लगा कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ कुछ भी, एनीथिंग। और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कितना अच्छा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है? जिसके पास ऐसी एक रानी जिसके पास पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत लॉजिकल है, बहुत ग्राउंडेड है और बहुत थिंकिंग पैटर्न उसका बहुत स्ट्रांग है। मतलब पेंटिकल्स क्या होते हैं? स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, स्ट्रांगनेस को दिखाते हैं, लॉजिकल माइंड को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके पास पैसा होगा, आपके पास लग्जरी होगी, हर तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन आप क्या है, अभी आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। देन 6 ऑफ रफाइल यानी कि 6 ऑफ कप्स। तो हो सकता है इन सब प्रोसेस के अंदर आपको कोई ऐसा पर्सन भी मिले जो कि आपको कुछ नया सिखाए। ठीक है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है और आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्मों में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपका सोलमेट की तरह आपके साथ रहा हो या आप उसके साथ सोलमेट की तरह रहे हो, और वो इंसान आपको सिखाएगा कि कैसे आपने अपने मतलब पैशन को जीना है, कैसे आप अपने स्किन को शेड करेंगे, कैसे आप अपने अंदर को बैलेंस करेंगे, कैसे आप ग्रेसफुली काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें कोई भी मेंटोर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपकी लाइफ के अंदर, या फिर आपका हायर सेल्फ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई तो होगा जो आपकी लाइफ के अंदर विजिबल होगा, या फिर होगा तो आपने इसको तरफ कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा मतलब एक रिजल्ट आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा लेकर आ सकता है। तो आई होप ये छोटी सी रीडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे तो करना, क्योंकि यहाँ से मुझे भी बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं और मैं ये सब कुछ करने वाली हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। और आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग भी इन चीज़ों के साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत स्पेशल मैसेज हैं। इस समय पर बहुत स्पेशल मैसेजेस हैं। आपको कैसे नए साल में एंटर करना है, कैसे पुराने साल को छोड़कर
किन चीज़ों पर काम करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने बताया है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ से डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस और टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप टैरो भी सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे बहुत खुशी हुई इस रीडिंग को यहाँ पर न सिर्फ ये आपके लिए रीडिंग थी, बल्कि ये रीडिंग मेरे लिए भी थी। कलेक्टिव रीडिंग है, वी आर वन, वी आर कलेक्टिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू।